नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों देखिए, पूरे भारत देश में कन्फ्यूज़न है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी की है या 15 जनवरी की है। और ये कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए आज हमारे साथ हैं विख्यात पंडित जी तरुण शर्मा जी, और इनसे जानेंगे कब मुहूर्त है और किस तरीके से दान पुण्य मकर संक्रांति के महापर्व पर किया जाना चाहिए। इन सभी तमाम जानकारी के लिए हम आपके साथ बात कराने जा रहे हैं पंडित तरुण शर्मा जी से, और जानेंगे किस तरीके की विधि विधान होगी, किस तरीके की पूजा पाठ होगी, किस तरीके से मकर संक्रांति पर्व मनाना चाहिए। ये सभी जानकारियां हम आप तक उपलब्ध करा रहे हैं द फैक्ट अजमेर के लाइव के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि तमाम अलग अलग बातें आ रही है कि कोई आज बना रहा है 14 जनवरी को, कोई कल बनाएगा। तो ये सभी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज हमारे साथ पंडित जी हैं। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार साहब। पंडित जी, कन्फ्यूज़न है कब बनाए मकर संक्रांति, कैसे बनाए? जो एक हिंदुओं का पवित्र और पुण्य रूप में माना जाता है मकर संक्रांति का पावर पर्व, कि जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश काल होता है, उसके आधार पर ये मकर संक्रांति का पुण्य काल बनाया जाता है। जो इस बार जो मकर राशि में सूर्य का प्रवेश काल है वो रात्रि 2:44 पर है। 14 तारीख की रात्रि यानी 15 तारीख के को 2:44 पर रात्रि काल को है। तो इसलिए वो मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है, जो पुण्य है उसका दान का जो महत्व है वो 15 तारीख को प्राप्त होगा। तो ये शास्त्रोक्त बात है, इसलिए इस मकर संक्रांति को 15 तारीख को मनाना श्रेष्ठ रहेगा। इसमें जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि का स्वामी शनि है, और उस शनि और सूर्य पिता पुत्र है। तो इस समय काल में जो भी दान होता है, जो भी पुण्य होता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। सूर्य जनित दोष हो, शनि जनित दोष हो, तो उन दोषों को दूर करने के लिए दान और पुण्य का फल किया गया है। इसमें मकर संक्रांति का जो उद्यापन होता है, मकर संक्रांति का दान होता है, वह भी किया जाता है। इसमें 13 वस्तुओं को, सुहागनों को देव स्थान पे दान किया जाता है। उसमें 13 तरह की चीज़ें दान की जाती है, और इसमें तिल का, गुड़ का, गेहूं का, चावल का, मूंग की दाल का और खिचड़ी का दान करना शेष कार्य किया गया है। क्योंकि सूर्य से जनित जो भी दोष होते हैं उसके निवारण के लिए, और शनि से जनित जो भी दोष होते हैं निवारण के लिए इसमें इसका दान किया जाता है। इसमें सूर्य से जनित के लिए गुड़ का, गेहूँ का और हरी खिचड़ी का, हरी दाल का, मूंग की दाल का, खिचड़ी का, दाल का दान किया जाता है। वस्त्रों का दान किया जाता है, और इस शीतकाल में असहाय और गरीब व्यक्तियों को कंबल का दान करने से शनि की पीड़ा को दूर किया जाता है। तो इसलिए मकर संक्रांति काल सोमवार को संवत 2080 में सालिबान साल के 1945 में पौष मास की चौथ के दिन सोमवार को मनाना चाहिए। पंडित जी ये भी बताएं दर्शकों को कि जब इस दिन गाय वगैरह को तो चारा खिलाया जाता है, किन किन लोगों को, घर की बहन बेटियों को भी दान करने से लाभ होता है? हाँ, तो शास्त्रों में ये बात कही गई है कि जब बहन और बेटी को दान किया हुआ उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। और इसमें जो अपने परिवार को, निःसहाय व्यक्तियों को गऊ दान के सहित गऊ को, गाय को चारा, गुड़ ये दान करने तो अक्षय फल प्राप्त होता ही है। क्योंकि शास्त्रों में गऊ का दान तो महादान किया गया है और कन्या का दान दोनों महादान किए गए। तो अपनी बहन बेटियों को और अपने परिवार के जो निःसहाय व्यक्ति है, जो पात्र व्यक्ति है, उनको भी दान करने से उन ग्रहों की पीड़ाओं का निवारण होता है। तो इसलिए दान को विशेष महत्व किया गया है। अच्छा, और अब कल 15 जनवरी को कितने समय में ये मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए? ये इसका पुण्य काल है, जो सुबह प्रातःकाल 7:31 से प्रारंभ हो जाएगा। जो 7:31 से लेके और 6:03 तक इसका पुण्यकाल रहेगा। सूर्यास्त तक इसका पुण्यकाल रहेगा। तो प्रातःकाल 7:30 से लेके और शाम को 6 बजे तक इसका पुण्यकाल रहेगा। इसमें किया गया दान का अक्षय फल प्राप्त होगा। इसमें भी कुछ पुण्य समय होता है जो चौड़े के अनुसार होता है, उसमें किए गए दान का ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल 7:30 से लेके और 9 बजे तक का ये विशेष समय है, इसमें किए गए दान का अक्षय फल प्राप्त होगा। उसके बाद 10:30 से लेके और 12 बजे तक का काल वो भी एक पुण्य काल है। और सायकाल को 3 बजे से लेके और 6 बजे तक का विशेष लाभ और अमृत का पुण्य काल रहेगा। उसमें किया गया दान भी अक्षय फल प्राप्त प्रदान करेगा। अच्छा, इस पर आपने बता दिया क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। नहीं, इसमें तो जो कार्य
सूर्य जनित जिसके ज़्यादा दोष है उसका किसी का अनादर करना, किसी का तिरस्कार करना, ब्राह्मण रूप में निस्सहाय व्यक्तियों को अपनी श्रद्धा अनुसार दान देने के पश्चात उस दान का पुण्य बल प्राप्त करने के लिए किसी का भी किसी रूप में भी, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, ब्राह्मण हो, उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और क्या जानकारी देना चाहोगे मकर संक्रांति के? नहीं, मकर संक्रांति हिंदुओं का पावन पर्व है। इसमें जो सूर्य होता है वो उत्तरायण में आता है। उत्तरायण में आते ही उसका अक्षय बल प्राप्त हो जाता है आदमी को, और उत्तरायण में देवतत्व प्राप्त हो जाता है। इस उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश काल से सब मंगल कार्य है, शुभ कार्य है जो 1 महीने से बनते। जब धनु राशि में सूर्य आता है तो गुरु उसको खरमास कहते हैं। वो जो 1 महीने से मंगल कार्य बनते वे 15 तारीख से सभी मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। शुभ कार्य, शुभ विवाह कार्य, गृह प्रवेश, सभी मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए, तो देखा दर्शकों आपने यहाँ पर जिस तरीके से पंडित जी ने पूरी तमाम जानकारी बताई है, और कल निश्चित समय के अनुसार ही आप दान पुण्य करें, और 15 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। तरोताज़ा खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।